सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। आइए देखें। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यीशु मसीह ने स्वादहीन नमक के विषय का वर्णन किया है। उसने कहा कि नमक तो अच्छा है। नमक क्या है? अच्छा है। यानी जब तक खराब नहीं हुआ रहता है तब तक अच्छा रहता है। उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नमक एक ऐसा पदार्थ है कि जो भोजन के स्वाद को क्या करता है? बढ़ाता है। यदि वह नमक यदि पकवान को अच्छी तरह से पका दिया जाए और उसमें नमक न डाला जाए तो पकवान बेकार होता है, बेस्वाद का होता है। उस पकवान में स्वाद किसके द्वारा आते हैं? नमक के द्वारा आते हैं। क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है कि कोई पकवान भी ना रहे तो मनुष्य नमक से रोटी खाकर वह पेट भर सकता है, वह भरपेट भोजन कर सकता है निराल नमक से। अगर बिना नमक का कोई भी प्रकार का व्यंजन हो, कोई पकवान हो, अगर मनुष्य खाना चाहे तो वह पेट भर नहीं खा सकता। इसलिए समस्त भोजन का जो राजा है वह नमक है। नमक क्या है? समस्त भोजन का प्रधान है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि नमक तो अच्छा है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वही नमक जो स्वाद को बनाता है, अगर वही नमक खराब हो जाए, वही नमक बिगड़ जाए, तो वचन कहता है फिर किस वस्तु से नमक वाला स्वाद दे सकते हो? ये नमक वाला स्वाद फिर किस वस्तु से दोगे? क्योंकि उसका स्वाद तो कोई दे नहीं सकता। अगर वह नमक बिगड़ जाता है तो वह नमक किसी काम का नहीं होता। जब तक शुद्ध है, जब तक अच्छा है, तब तक तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर वही नमक बिगड़ जाए ना तो वह किसी काम का नहीं होता। वह खुद बिगड़ता है तो जहां जाता है सबको बिगाड़ देता है। अगर उसी नमक में उसी धूल और मिट्टी, उसी नमक में धूल और मिट्टी अगर मिक्स हो जाए तो वह नमक अगर भोजन में डाला जाए तो भोजन को बिगाड़ देता है। अगर वही नमक किसी भूमि पे डाला जाता है तो भूमि को भी खराब कर देता है। अगर वही नमक किसी फसल में डाला जाए तो फसल को खराब कर देता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? उस नमक को बटोरते हैं और बाहर फेंक देते हैं, गड्ढे में फेंक देते हैं, ऐसी जगह पे फेंकते हैं जिस जगह पे कोई काम नहीं होता। मेरी प्यारी भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो ये बातें कहा, जो नमक का दृष्टांत दिया, वो नमक का दृष्टांत मनुष्य के ऊपर दिया। नमक अच्छा है। नमक का दृष्टांत किसके ऊपर दिया उसने? मनुष्य के ऊपर। नमक कौन है? मनुष्य है। यीशु मसीह ने कहा नमक अच्छा है, यानी मनुष्य जो बनाया गया वो अच्छा था, पवित्र, परमेश्वर के समान था। जब तक परमेश्वर के समान था तब तक वह सृष्टि की शोभा बढ़ाएगा, क्योंकि यह सृष्टि की शोभा बढ़ाने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य के द्वारा ही सृष्टि की शोभा बढ़ती।
जैसे नमक के द्वारा भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे इस पूरे संसार का स्वाद जो है कि मनुष्य के द्वारा बढ़ता है। मनुष्य के द्वारा संसार की शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मनुष्य निष्पाप निष्कलंक है तब तक बहुत अच्छा है, तब तक संसार की शोभा बढ़ाएगा, स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगा। जब मनुष्य के अंदर के स्वभाव, आचरण, व्यवहार, चाल चलन बिगड़ जाए, यानी मनुष्य यदि पापी बन जाए, तो जैसे नमक खराब हो जाता है तो वह खुद खराब होता है, तो जहां जाता है सबको खराब करता है, वैसे मनुष्य जब वह पाप में गिर जाता है तो वह कहीं रहने के लायक नहीं होता, न इस संसार में रहने के लायक होता, न स्वर्ग में रहने के लायक होता। क्योंकि संसार में रहेगा तो वह पाप में और बढ़ता जाएगा, स्वर्ग में पापी मनुष्य जा ही नहीं सकता। तो वचन कहते हैं कि जो मनुष्य पाप में गिर जाता है वह सिर्फ एक ही जगह पे रहने के लायक होता है, न स्वर्ग में न पृथ्वी पे। सिर्फ परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को उठाकर कहां रखता है? अधोलोक में, नरक लोक में रखता है, उसे नरक के लिए तैयार कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि जिसके सुनने के कान हो सुन ले, यानी जो इस बात को सुन रहा है ना, सुनकर वह समझ जाए और अपने अपने अंदर की गंदगी को दूर कर ले, यानी अपने आप को शुद्ध नमक के समान बना दे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप नमक हो, तो इसलिए संसार की शोभा बढ़ाने वाला, भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला आप बनिए, ना कि बिगाड़ने वाला। क्योंकि जब आप बढ़ाने वाला बनेंगे, स्वाद को बढ़ाने वाला बनेंगे, तो अवश्य कि परमेश्वर आपको पसंद करेगा और आपको और ब्लेस करेगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जो अपने जीवन में निराश उदास, उनकी निराशा उनकी उदासी दूर होने पाए। हे परमेश्वर, आज इनके जीवन में नए नए काम होने पाए, आज इनके जीवन में अच्छे और नए नए काम, अद्भुत काम होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनकी बीमारियां आज चली जाए। जिनकी आंखों में बीमारी हो, मस्तक में बीमारी हो, कान में हो, नाक में हो, मुंह में हो, गले में हो, सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफ है, पेट में तकलीफ हो, पेट की तकलीफ है, जिसके कमर में, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो, सारी तकलीफें निकल जाए। जिसके घुटने में दर्द हो, निकल जाए। जोड़ों का दर्द निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर, सब नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर एक बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से किडनी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था कि हे परमेश्वर, उनके शरीर के अंदर थायराइड की बीमारी निकल जाए। हाथ नहीं उठता, उठने लगे। पैर नहीं चलता, चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बवासीर की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में पथली हो तो नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए। खाज खुजलिया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्ट्रोफीलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। गर्भ के सारे बंधन टूटने पाए। जिसके पास दुष्ट आत्माएं निकल जाए।
वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में, घर में, परिवार में, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। तो महान परमेश्वर जो तेरी सेवा में, तो सेवकाई में आगे बढ़ने पाए, प्रभु अपने पवित्र आत्मा और उसके वरदानों से उन्हें भर दे, ताकि सबके सब पवित्र आत्मा में भर जाए, सबके सब पवित्र आत्मा के वरदान से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से हर एक को भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाई हुई चलने वाली बने। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे हो, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।